Hello student, today I am going to read grade 7 chapter 5 water of geography. So let's start our topic water. When you think of water, what imagine come to your mind? You think of rivers, the waterfalls and the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float, papers, boats in the rain puddles. By noon, the puddles vanished. Where does the water go? तो आपने जब वाटर की थिंकिंग करते हो तो वाटर बॉडीज आपके माइंड में आ जाती हैं कि कौन सी वाटर बॉडीज हैं, क्या कहाँ आपको वाटर अवेलेबल हो रहा है। तो जो जब बारिश होती है, रेन के पडल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे टोए बन जाते हैं जिसमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वहाँ पे अपनी जो पेपर की बोट्स बना के वहाँ पे चलाते हैं। तो वो थोड़ी देर के बाद में वो जो पानी है, जब सन निकलता है तो वो चला जाता है, गैब हो जाता है। तो वो क्या है, इसे वेपोरेशन कहते हैं, वाटर वेपर हो जाता है। द सन हीट कॉज्ड इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। तो कल भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो इवेपोरेशन होती है, भाप बन के पानी जो ऊपर उठ जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंस्ड एंड फॉर्म क्लाउड्स। तो जब वाटर कूल डाउन हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो वो बादलों में समा जाता है और वो कूल डाउन होके क्लाउड्स में मिक्स हो जाता है। फ्रॉम देयर इज मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड लीड। तो देखोगे कि लाइक जब हैवी हो जाते हैं, क्लाउड्स जो फिल हो जाते हैं, तो उसके बाद में वो बारिश करते हैं। रेन के फॉर्म में आती है, स्नो के फॉर्म में आती है। जो एरिया आपका बहुत ठंडा रहेगा वहाँ पे स्नो के फॉर्म में भी आएगी और स्लीट के फॉर्म में भी आएगी। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इज form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle। तो जो एक जगह से दूसरी जगह जो पानी है चलता फिरता है, जैसे बारिश हो रही है तो वो ओशन पे भी हो रही है, और वो आपके है हिली एरियाज पे भी हो रही है और लैंड एरिया पे भी। हिली एरियाज में होगी तो रिवर्स में पानी बह के आएगा, लैंड एरियाज में भी होगी तो वो पानी बह के जाएगा, किसी किसी टोए में, किसी पानी वाटर के पॉन्ड में चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा वो। तो उसके बाद में वही वाटर जो है वो इवेपोरेशन के थ्रू फिर से वापस जाएगा। वापस जाने के बाद में फिर कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद में फिर प्रेसिपिटेशन होगी जो आपकी रेनिंग होती है। तो इसी सारी प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं, आपका वाटर वेपर। वाटर साइकिल का पूरा प्रोसेस चलता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म। जब फॉर्म चेंज होती है, किस में चेंज होती है? बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में भाप बन के उड़ रहा है, ओशन में पानी है, और लैंड पे जब वो वापस गिरता है वो वाटर साइकिल कहलाता है। जैसे पिक्चर में यू कैन सी हियर, तो ये जो है बारिश हो रही है, पानी यहाँ पे है, इससे बह के नीचे रिवर्स में यहाँ से जैसे देखो जा रहा है, उसके बाद में फिर से इवेपोरेशन होगी, धूप आएगी तो वेपोरेशन होगी, फिर से कंडेंसेशन होगा क्लाउड्स में, बारिश नीचे गिरेगी, तो उसे प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है अवर अर्थ इज लाइक अ टेरेनियम। टेरेनियम ऐसा है, फुल 1/4 ऑफ द बिग जार विद सॉइल एंड प्रेस इट वेल, पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस on top of it and plant the largest plant first and then arrange the smallest one around them। पहले स्मॉल लगाना है, फिर बड़े वाले स्मॉलर्स लगाने हैं। प्लांट्स जो है फर्स्ट लार्जेस्ट लगाना है सेंटर में, और बाद में आपने अरेंज करने हैं छोटे छोटे वाले। एंड स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर, वाटर के स्प्रे करना है, स्प्रिंकल करना है वाटर, ऐसे नहीं है कि पूरा भर देना है। एंड क्लोज द जार, जार को क्लोज कर देना है। वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स, लीव्स के थ्रू वो इवेपोरेट होगा, सॉइल कंडेंस्ड होगी एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो फिर से वो फॉल करेगा। तो अजार में लगा के देख सकते हो आप, जैसे कि ये दिखाया है इसमें। क्या है? अवर अर्थ इज लाइक अ टेरेनियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो बहुत सेंचुरीज पहले भी वही चीज चल रही थी, अभी भी वही चल रही है। द वाटर यूज टू इरिगेट करने के लिए फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर में जा रहा है, और 100 years एगो, तो बहुत सारी ईयर्स एगो से पहले ही भी ये सारी चल रही है चीजें। इरिगेशन होती है, वाटर हम फील्ड को लगाते हैं, एग्जाम्पल हरियाणा की दी है। तो नेक्स्ट जो है, द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द rivers, ponds, springs and glaciers। The ocean bodies and the sea contain salty water and the water of the ocean is salty or saline as it contain large। तो आप देख सकते हो वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड है, तो ग्लेशियर्स भी हैं,
तो जिसमें क्या है आपको पानी मिलेगा, ग्राउंड वाटर में भी वाटर मिलेगा जो फ्रेश वाटर होगा, बट जो ओशन बॉडीज है उसमें आपका जो बहुत साल्ट वाला पानी होगा, साल्ट वाटर ही मिलेगा आपको। तो जिससे क्या है जो सलाइन वाटर है उसमें उसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, वो लार्ज अमाउंट में कंटेन कर रहा है। तो ये देख सकते हो आपका जो मैप है, ये सारा जो लाइट कलर में है ये आपका पूरा लैंड एरिया है, और ये वाले आपके ओशन का एरिया है, ब्लू वाला जो भी ब्लू वाला पार्ट है। ओके, large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. तो सोडियम भी है, क्लोराइड भी है, सोडियम क्लोराइड भी है, एंड आपका जो कॉमन जो टेबल पे आपके साल्ट आता है वो भी इसमें इसकी अमाउंट भी हमें मिलती है। तो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? We all know that 3/4 of the earth's surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? अगर आपके पास 3/4 आपके अर्थ सरफेस में वाटर कवर्ड है, तो क्यों आपका जो लैंड है वो जो अर्थ है आपका वो वाटर से कवर्ड है, बट फिर भी हमारे पास वाटर की स्केर्सिटी चल रही है। इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? क्या हमारे लिए अवेलेबल है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। तो फर्स्ट देखो, ओशन वाटर जो है हमारे पास, अगर हमने 100 में से हमने दिखाना है तो हमारे पास 100 में से ये सारा वाटर का ग्राफ है। जैसे कि ओशन वाटर 97.3 है जो कि सलाइन वाटर है, विच इज we cannot use for drink, for washing clothes, क्लॉथ वॉश करने के लिए भी इजी नहीं है। यू कैन नॉट पुट टू द ट्रीज आल्सो, प्लांट्स आल्सो, तो ये भी उनको भी स्पॉइल करेगा। आप क्रॉप्स के लिए यूज नहीं कर सकते, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट है आइस कैप्स। आइस कैप्स क्या है? 0 2.0, तो 2 है जो है आपका आइस कैप्स है। ग्राउंड वाटर आपका 0.68 है, 1 से भी कम है, ये 1 से भी कम है। फ्रेश वाटर लेक्स क्या है? 0.009 है आपका, और भी बहुत कम है। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स क्या है आपकी? 0.009 ये भी है। और एटमॉस्फेयर में आपका जो है वो पानी आपका 0.0019 है, और रिवर्स में 0.0001 है। तो ये 100 आपका इनमें काउंट होता है, तो सबसे ज़्यादा क्या है? 97 तो आपका सलाइन वाटर है। तो ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर जो है आपका पीने के योग्य जो वाटर है, जैसे आपका फ्रेश वाटर लेक्स हैं, साल्ट सीज हैं आपके, जो एटलीस्ट कुछ तो अवेलेबल होता है वहाँ पे। एटमॉस्फेयर में जो है आपका पानी वेपोरेट हो रहा है वो भी पीने जोग होता है। रिवर्स है, बारिश के थ्रू आता है जो पानी, रिवर्स है, आइस कैप्स है, ग्राउंड वाटर है, वो सारे आपके पीने जो योग्य हैं, फ्रेश वाटर है तो वो आपका बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा 97.3 सलाइन वाटर है, और मतलब ये इनको मिला के 3% ही रह गया, लेस देन 3 है क्योंकि 3 पॉइंट यहाँ पे भी चला गया। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द सिंपल एक्टिविटी, सी एक्टिविटी बॉक्स। तो एक्टिविटी बॉक्स देख सकते हो जो भी है इसमें, 2 liter of water, let us represent the total water on the surface of the earth। तो आप एक्टिविटीज इसको यूज करके कर सकते हो कि आपको पता चलेगा कि कैसे वाटर जो है आपके लिए कितना अवेलेबल है, या जो भी। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए जरूरी है। वाटर ऑल वन alone can quench our thirst when we are thirsty। वाटर अकेला ही है जो आपकी आपकी जो थर्स्ट है, आपकी प्यास है, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगी उसको मिटा सकता है। कि अगर आप खाना भी नहीं खाओ तो भी आपके लिए थोड़ा टाइम वाटर पीने से आपकी जो लाइफ है वो चल सकती है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्सेज व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली? तो आपको सबको पता है कि हम जब जैसे कि हम घर पे कुछ यूज करते हैं पानी को, तो हम बहुत ज़्यादा पानी डोलते रहते हैं, जैसे कि कार वॉश के लिए, घर क्लीन करने के लिए, या क्लॉथ्स वॉश करने के लिए, नहाने के लिए, इवन के शावर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी जाता है। डिश क्लीन करने के लिए और ब्रश करने के टाइम पे टैप खुली रहती है। ऐसे बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स हैं जिनकी वजह से आपका जो है वाटर वेस्ट हो रहा है। तो आपको जो पीने का पानी है, पीने जो वाटर है आपका, वो आप वेस्ट कर रहे हो, तो यू शुड नॉट वेस्ट योर ड्रिंकेबल वाटर। तो ये आपका। सो देयर टू क्वेश्चन, व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अस? फॉर सर्वाइव, आपको पता ही है
तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुजेस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व्ड। कंजर्व किया जा सकता है इन योर होम एंड इन योर स्कूल। कंजर्व करना है तो पहले तो जो लीकेज टैप्स हैं, पाइप्स हैं, उनको रिपेयर करवाइए, मेन चीज़ वो है। उसके बाद में कि आप पानी जो है ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो, डोल रहे हो, पीने के टाइम हाथ से पी रहे हो या आप एक ग्लास में डाल के नहीं पी रहे, तो वो भी पानी वेस्ट हो रहा है, बच्चे जैसे स्कूल में पीते हैं। तो कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि लाइक वो पानी को पूरा टाइम मतलब गिरा दिया, इधर भी डोल दिया, थोड़ा स्प्लिट कर दिया, तो ग्राउंड लगाने के लिए वो सारा सीन होता है बच्चों का स्कूल में। तो होम में भी आपका जो पानी है आप टैप खुली रखते हो, ब्रश करने के टाइम पे, नहाने के टाइम पे बहुत बड़ा टब भर लेते हो। समर सीजन में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि पानी नहाने के लिए टब भर भर के नहा रहे हो, और आपने जो शावर ले रहे हो बकेट में नहीं डाल के कर रहे, बकेट में डाल के नहा रहे हो तो पानी लेस लगेगा। बहुत सारी एग्जांपल है आपके पास। तो कार वॉश कर रहे हो, पानी वेस्ट जा रहा है उन सब चीज़ों के लिए, तो ये आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी इस चीज़ के लिए। ओशन सर्कुलेशन, देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर्स। जैसे कि जो आपका ये सी शोर्स होते हैं, पैसिफिक ओशन की पिक्चर दिखाई है ये। तो ये इसका जो तट होता है इसको कहते हैं सी शोर्स। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज एंड सी बर्ड्स, the smell of the salt in the air and music of the waves, everything is so fascinating. Unlike the calm water of pond and lakes, ocean water keep moving continuously. So आपकी जो मैजिकली अबाउट वॉकिंग के बारे में है, जैसे कि आप समुंदर के बीच के ऊपर जाते हो, वहां पे आपको क्या मिलेगा? वेट सैंड मिलेगी, गिली हुई पड़ी सैंड जो होती है वो वेट मिलेगी आपको बीच के ऊपर। कूल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा चलेगी वहां पे। सी बर्ड्स मिलेंगे, स्मेल जो साल्ट की बहुत अच्छी आ रही होगी, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। एंड म्यूजिक की जो उसकी लहरें हैं पानी की, वो आपको म्यूजिक सुना रही होंगी, क्योंकि उसकी जो लहर की वेव्स की आवाज आती है, किनारों तक पानी आता है, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो एवरीथिंग जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप अच्छा फील करोगे। जो अनलाइक द काम वाटर्स, पॉन्ड एंड लेक्स, जो लेक्स हैं वो पॉन्ड्स हैं, वो एक जगह पानी ठहरा हुआ होता है, हिलता नहीं है, तो इसकी वजह से आपको उतना अच्छा फील नहीं होता कि जितना आपको ओशन के ऊपर होता है। ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली मूव करता है, इट इज नेवर स्टिल, कभी स्टिल नहीं होता। इसके कंटिन्यूसली इसकी लहरें चलती रहती हैं। द मूवमेंट दैट अकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। जो तीन है, वेव्स सबसे छोटी लहर्स होती हैं, टाइड्स ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आती हैं, करंट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, एक साइड से दूसरी साइड को आपके चलते ही रहेंगे, किनारों तक छोड़ के जाएंगे, वो आपके करंट्स होते हैं। सो दिस टॉपिक वी विल रीड टुमारो, waves, tides and currents. So I hope you like the video, like, subscribe and share my channel. Thank you.